पर यूनिट एरिया। हमेशा नॉर्मल फोर्स, कैसा फोर्स होना चाहिए? परपेंडिकुलर या नॉर्मल फोर्स। तो प्रेशर हो गया नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। इसी को आप क्या कहते हो? प्रेशर कहते हो। टेंडेंसी टू कंप्रेस एनीथिंग, किसी भी चीज को कंप्रेस करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है? प्रेशर कहलाती है। वैसा फोर्स जो किसी चीज को कंप्रेस कर सकता है क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। तो प्रेशर क्या हो गया? नॉर्मल फोर्स एक्ट ऑन एनी बॉडी पर यूनिट एरिया। मान लो सरफेस इस टाइप से है और आपने फोर्स ये लगाया है, एरिया मान लो सरफेस का ए है, तो इस कंडीशन में प्रेशर क्या होगा बोलो? ये एंगल मान लो थीटा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, लेकिन प्रेशर के रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एफ परपेंडिकुलर, नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। तो इस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर P इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एफ साइन थीटा डिवाइड बाय ए। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। यानी नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम प्रेशर कहते हैं। और प्रेशर की टेंडेंसी क्या होती है? किसी बॉडी को कंप्रेस करने की। क्या करने की? कंप्रेस करने की। लिखो जल्दी से। प्रेशर, इट इज द नॉर्मल फोर्स, इट इज द नॉर्मल फोर्स एक्ट ऑन एनी बॉडी, एक्ट ऑन एनी बॉडी, क्या हुआ? पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। It is the normal force act on any body per unit cross-sectional area, ठीक है ना? या सरफेस एरिया, कुछ भी क्रॉस सेक्शनल एरिया। डायग्राम ड्रॉ कर लो। अगर फोर्स परपेंडिकुलर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर हो जाएगा नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। और अगर फोर्स इंक्लाइंड है तो उस कंडीशन में आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वैसा कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। अरे बात समझ गए ना? यही कहानी फ्लूइड के प्रेशर में भी डिस्कस होगा। फ्लूइड जब हम प्रेशर डिस्कस करेंगे, प्रेशर ना फ्लूइड, तब भी यही कहानी डिस्कस होगा। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बोलो? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल। PA से रिप्रेजेंट होता है। डायमेंशन बोलो। डायमेंशन क्या हो जाएगा? फोर्स का डायमेंशन MLT-2 और एरिया क्या होता है? L स्क्वायर। एक L से एक L कैंसिल। डायमेंशन इज ML-1T-2। ठीक है? यस सर। अच्छा, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? 1 एटमॉस्फेरिक 1.0132 10⁵ पास्कल। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर जो हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है 1 ATM कहलाता है वो, ठीक है ना? एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी तो फ्लूइड है और हम कहीं ना कहीं फ्लूइड से घिरे हुए हैं। इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, तो वो हमारे ऊपर कंप्रेशन फोर्स लगाता है, यानी एक तरह से प्रेशर लगाता है। एयर कंप्रेस करना चाहता है हमें, कितने फोर्स? प्रेशर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है जहां वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड भी करना है, आपको पता भी चल जाएगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM किसके बराबर होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अच्छा, एक प्रेशर की एक और यूनिट होती है जिसे बार कहते हैं। क्या कहते हैं? बार। तो 1 बार जो होता है 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। कोई दिक्कत तो नहीं आता? प्रेशर का टेंडेंसी कंप्रेस करना होता है, हमेशा याद रखना। प्रेशर की टेंडेंसी क्या होती है? कंप्रेस करने की, तभी तो कंप्रेसिव फोर्स ही ले रहे हैं। समझ गए? यहाँ भी नॉर्मल फोर्स है जो कंप्रेस करना चाहेगा। चलिए नेक्स्ट टाइम डालो। बढ़े आगे। यस सर। नेक्स्ट टाइम डालो प्रेशर इन अ फ्लूइड। Pressure in a static fluid. Pressure in a static fluid. सर बस इसे Pressure in a static fluid. यानी स्टैटिक फ्लूइड में, इसी स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर डिस्कस करने वाला है, ठीक है ना?
प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है। तो मान लो ये कोई कंटेनर है, कंटेनर समझते हो ना, Yes, Yes, sir. टैंक, ये टैंक है, ठीक है। कितने हाइट का, एच हाइट का टैंक है। आपने इसे फिल कर रखा है किसी फ्लूइड से, किससे फिल कर रखा है, किसी फ्लूइड से। इस फ्लूइड की डेंसिटी है रो, क्या है डेंसिटी, Rho. रो। तो आपसे पूछा जाए कि ये फ्लूइड जो है, ये कंटेनर टैंक है, इसके बॉटम में प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, बिल्कुल करेगा। एक छोटा सा ओपनिंग कर दोगे तो ये फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्यों कर रहा है फ्लो, क्योंकि फ्लूइड क्या के पास क्या है, यहाँ पे प्रेशर है, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही तो फ्लूइड का फ्लो होता है। Yes, sir. जब भी फ्लूइड का फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, अगर प्रेशर डिफरेंस है तो फ्लूइड का फ्लो होगा, प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो फ्लूइड का फ्लो नहीं होगा। रुके हुए पानी में प्रेशर डिफरेंस नहीं होता ना, यानी अगर पानी वाटर फ्लो कर रहा है, जैसे पाइप है, देखो पाइप है, और इसमें मैं कह रहा हूँ वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ का प्रेशर हाई होगा, यहाँ का प्रेशर लो होगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लूइड का फ्लो होता है, ठीक है। प्रेशर अगर डिफरेंस नहीं होगा तो फ्लूइड का फ्लो नहीं होगा, रुक जाएगा। बात समझ गए। तो यहाँ कुछ ना कुछ ये जो फ्लूइड है इस टैंक के बॉटम पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। Yes. कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो प्रेशर हमें फाइंड करना है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, ये जो फ्लूइड है वो प्रेशर किस वजह से एक्सर्ट करेगा, Weight. अपने वेट की वजह से। आपको पता है फ्लूइड के पास वेट है, और वेट की वजह से इस पे फोर्स लगेगा कंटेनर के बॉटम में, जिसकी वजह से बॉटम में क्या क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट ऑन द बॉटम ऑफ कंटेनर बाय फ्लूइड, तो क्या लिखोगे, प्रेशर एक्सर्ट ऑन बॉटम ऑफ कंटेनर बाय फ्लूइड। फ्लूइड कंटेनर के बॉटम पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो होता क्या है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये कंटेनर देखो, कंटेनर रेक्टेंगुलर थोड़ी होगा, क्यूबॉइड शेप का होगा, होगा नहीं होगा, Yes, sir. तो कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इसका, Yes. बोलो। Yes, sir. अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ए है, और वेट तो परपेंडिकुलर ही लगता है, तो नीचे ये क्या लगाएगा, वेट लगाएगा, हाँ या ना। कौन वेट लगाएगा, फ्लूइड अपना वेट लगाएगा नॉर्मल डायरेक्शन में, बॉटम वाले पोर्शन में कंटेनर के इस पार्ट पे। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल फोर्स यहाँ वेट हो जाएगा, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा, m इंटू जी, एफ डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है ना। Yes, sir. वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Yes, sir. तो प्रेशर फ्लूइड जो वेट लगाएगा इस कंटेनर के, यानी कंटेनर के बॉटम पे कितना लगाएगा, एम जी अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, ए इसका, और ये हाइट है, क्या है ये, हाइट। अच्छा, इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू एम जी अपॉन ए इंटू एच इंटू एच। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। एच से मल्टीप्लाई, एच से डिवाइड, एरिया इंटू हाइट, क्या इस कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा, Yes, sir. या फिर कहेंगे इस फ्लूइड यानी फ्लूइड का वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड का वॉल्यूम होगा वही कंटेनर का वॉल्यूम, या जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही फ्लूइड का वॉल्यूम। क्योंकि फ्लूइड या वाटर की टेंडेंसी होती है, जिस भी कंटेनर या जिस भी शेप के बर्तन में रखोगे वो उसी शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो वॉल्यूम ऑफ टैंक कह लो या कंटेनर कह लो या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ क्या लिख सकते हो, प्रेशर इक्वल टू एम जी अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम, एम क्या है, मास ऑफ फ्लूइड, नीचे क्या है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, और एक एच यहाँ बाकी है ना। Yes, sir. मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो प्रेशर एक्सर्ट
बाय द फ्लूइड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक कितना होगा बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम, रो जी एच। पता है आपको डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा, फ्लूइड डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा फ्लूइड कंटेनर के बॉटम पे, एच हाइट नीचे, रो जी एच कितना करेगा, रो जी एच। इट इज द प्रेशर एक्सर्ट बाय फ्लूइड, रो जी एच। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 या 10, और एच क्या है, हाइट। कहाँ से हाइट है, तो सरफेस, इसे कहते हैं फ्री स्टीम सरफेस, ठीक है ना, या आप ये कह लो फ्लूइड के अपवर्ड सरफेस से हाइट है, ठीक है ना। मान लो कंटेनर में आपने पानी या किसी भी फ्लूइड को फिल कर रखा है, तो जो एच है वो है अपवर्ड सरफेस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाइट, हाँ है ना। एच इज द हाइट फ्रॉम अपवर्ड सरफेस ऑफ फ्लूइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है ये बात जो मैं बता रहा हूँ। एच इज द हाइट फ्रॉम अपवर्ड सरफेस या टॉप लेयर ऑफ द फ्लूइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नोट कर लीजिए, अपवर्ड डायरेक्शन में ये एच नेगेटिव हो जाएगा, इससे ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। इस बटन के नीचे बैठो जो आपके ऊपर है, ये नहीं और ऊपर रहेगा। ये हाँ। क्या होगा इससे, इससे चलेगा जो कि नहीं करना सर, नहीं इसमें जल्दी नोट करो। नहीं डायरेक्ट प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड, जल्दी नोट करो। ऐसे दो तीन किसी के ऊपर एक दिन खांसी के बाद कोरोना के नहीं होता। एनसीईआरटी में छोटे छोटे न्यूमेरिकल दे रखे हैं। इसके हिसाब से तो कोरोना नीचा से था, बस छुपा हुआ था। ओ भाई कोरोना क्या हो गया, धूप किसी का चाहिए तो एक इसलिए कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। सिर्फ बहुत है। फोन जाना ये सर इसके घर इसने टेस्ट में भी पागल कर दिया था, बोल यस दिए थे तुम लोग, यस सर। किस किस ने नहीं दिया था, सर करने नहीं दिया टेस्ट सब दे इसको दे कैसे टेस्ट। पता तुमने टेस्ट नहीं दिया था। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? सर ये क्या प्रेशर के बाद तो फिर हाथ पर ऐसे करा तो है प्रेशर क्या? एक्सर्ट ऑन हमें तो बॉटम दिखा नहीं तेरा हाथ नहीं। ऑफ कंटेनर। छोटे छोटे मिनी दी कंटेनर हो गया, सर इसने भी नहीं दिया। हाँ हाथ खड़ा नहीं करा बस राय को ही बताओ हाथ खड़ा करता कल ना तेरी तेरी टीम मुझे बायो की क्लास इन 500 नहीं दिया बेटा हो गया। यस सर आगे बढ़े। यस सर फाइंड द सर एक से आया बस 1 2 3 4 5 हम 4 मिनट दिए थे। कशिश ने भी अच्छा होगा। कौन सा डिश मैं नहीं आता। अरे दिया था उसने दिया तुमने नहीं दिया था। हो गया, यस यस सर सर हो गया चलो देखो।